हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे नॉट मोर देन 2% और नॉट मोर देन 2.0%। ये आपके स्पेसिफिकेशन में बहुत बार देखा होगा आपने, ये चीज़ लिखी है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है वो आज हम इसमें वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉट मोर देन 2%। नॉट मोर देन 2% का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, नॉट मोर देन 2% का मतलब होता है कि लेस देन 2, मतलब अगर आपकी कोई वैल्यू 2 से कम है, ठीक है, 1.99 2 से कम है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो नॉट मोर देन 2% हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉट मोर देन 2.0%। 2.0% का मतलब क्या है? जब कोई वैल्यू अगर राउंड में है, अगर माने 2.04 है, तो उसे कंसिडर किया जाएगा 2.0 तक, क्योंकि 2.05 जैसे हो जाएगा वो 2.01 होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2.04 है तो उसे कंसिडर हम सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे? 2.0 में। अगर 2 के बाद 0.0 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक वैल्यू और आ सकती है, ठीक है। तो उस एक वैल्यू का मतलब क्या है कि 2.04 से पहले पहले अगर 2.01 2 3 कुछ भी आए तो उसे तुम 2.0 कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ 2 लिखा है, नॉट मोर देन 2 लिखा है सिर्फ, तो आप 2.0 1 4 2 3 4 को कंसिडर नहीं कर सकते। यही छोटा सा डिफरेंट है दोनों के बीच में। इसको और थोड़ा डीपली से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन अभी देखो, अभी आपके कोई लिमिट है, आपकी 2% है, ठीक है। लेकिन जो आपकी वैल्यू आई है, वो जो ऑब्जर्व हुई है, वो है 2.01 से लेके 2.04 तक कुछ भी हो सकता है वो 2.02 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो लिमिट से बाहर आ गए, 2 अगर आपकी लिमिट है तो ये फेल हो गए। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा है, समझा है, वो क्या है कि अगर 2 से कम है या 2 तक भी है, तो 2 से कम या 2 तक भी है तो आपका क्या चीज़ है, ये फेल है। क्योंकि 2.0 नहीं है, अगर पॉइंट के बाद 0 होता है तो कहीं ना कहीं वो फिर राउंड में आ जाता, बट यहाँ पे 2 का 0 है तो इसलिए ये फेल हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं दूसरे की। अगर आपकी जो लिमिट है 2.0 है, तो 0.0 का मतलब है कि 2.01 से लेके 2.04 तक जो भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपकी किस में कंसिडर होगी? पास में होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये 2.05 हो जाएगी, तो जब जैसे ही 5 हो जाता है तो राउंड के बाद 2.1 हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे 5 हो जाता तो फिर राउंड में लेते तो क्या लोगे उससे? 2.05 को राउंड में लोगे तो क्या लोगे? 2.1। तो उस केस में क्या होगा कि आगे वो फेल हो जाएगी। बट अगर 2.01 जो है वो 2.04 तक है, और उसे आप सिर्फ कंसिडर कर सकते हो 2.0 तक, ठीक है। ये आपके स्पेसिफिकेशन में देखना, आप जब भी आप कोई टेस्टिंग लगाते हो या किसी चीज़ की लिमिट रखी रहती है कि RSD है सपोज कि नॉट मोर देन 2%। अगर नॉट मोर देन 2% लिखा हुआ है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 1 मतलब 2 से कम कम जो भी रहेगी उस केस में आपको पास करना है। और अगर आप लिखा होगा कि 2.0%, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद जो जीरो लगाओगे आप, वो जीरो आपके राउंड में, वो वैल्यू आपकी क्या है? राउंड में। तो राउंड के लिए क्या करोगे? 2.0 से लेके 1 2 3 4, सिर्फ 4 तक, आगे नहीं। जैसे 5 हो जाएगा तो 5 किस में आ जाएगा? वो 1 में आ जाएगा। तो आपको 5 को तो कंसिडर नहीं करना है, 5 वाला आएगा तब वो फेल है। बट अगर 2.01 से लेके 2.04 तक है, तो उस केस में आपकी जो RSD है, आपकी वैल्यू है, आपकी जो रिजल्ट है, आपने जिस चीज़ के लिए आप उसे कंसिडर कर रहे हो, या फिर आपको वो रिक्वायरमेंट है, चाहे आप फार्माकोपिया ही ले लो, फार्माकोपिया में दे रखा है, या आपके इन हाउस मेथड है, ठीक है, IP BP USP जो भी मेथड से होते हैं, या फिर आपकी कुछ बुक में भी लिखा हुआ है चीज़ें कि 2.0 की लिमिट है, या जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो राउंड का यूज होता है, वो सबका एक ही रीज़न है कि आप अगर 2.0 है तो आप उसे 2.04 तक अगर आपकी वैल्यू आती है तब आप उसे सिर्फ और सिर्फ कंसीडर कर सकते हो। अगर आप नहीं है तो आप उसे कंसीडर नहीं कर सकते। सोचा ये छोटी सी एक जो जानकारी आप लोगों को दूं, और ये इन्फॉर्मेशन और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन आगे देता रहूँगा, छोटे छोटे
वीडियो बना के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।